हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल निशु ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त और सुरक्षित होंगे। गाइस, ये हमारा उज्जैन का डे 3 है और हम लोग सुबह में 4 बजे उठ गए थे। 4 बजे उठ के नहा धो के फ्रेश हो चुके थे। मुंह देख सकते हो आप लोगों का कैसा लग रहा है, एकदम मुंह बना हुआ था क्योंकि सुबह सुबह इतनी सुबह हम लोग उठते नहीं हैं। लेकिन अब जाना था हम लोगों को, काफ़ी लंबा रास्ता है हम लोगों को मतलब जाना है। ओमकारेश्वर जाना है, उज्जैन से ओमकारेश्वर। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग मुझे लगता है कि 100-150 किलोमीटर होगा। गाइस, एक पेशेंट को लेके हम पहुंच चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर। इतना चलने के बाद अब जैसे लगा था दर्शन का उत्साह खत्म हो गया। गाइस, फाइनली 5 घंटे का सफ़र ख़त्म करके हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच गए। लेकिन हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ ओमकारेश्वर पहुंच के। और हम लोग रास्ते में ही भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर हम लोगों ने दवा ववा ली तो उनको आराम हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग 5 घंटे का सफ़र तय करके ओमकारेश्वर फाइनली पहुँचे। और वहाँ पे हुआ कि हम लोग मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाए भगवान जी का। थोड़ा से गाड़ी से उतर के थोड़ा दूर तक चलना था हम लोगों को पैदल। फिर हम लोग घाट पे जाते, नर्मदा घाट पे। तो हम लोग लगभग पहुंच ही चुके हैं। हम लोगों का ऐसा हुआ कि हम लोगों की ट्रेन डे 3 को ही हमारी शाम को ट्रेन थी, जो इंदौर से हम लोगों की अवंतिका एक्सप्रेस थी जो मुंबई सेंट्रल लेके जाती। और हम लोगों को ट्रेन भी पकड़नी थी, दर्शन भी करना था। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि दर्शन करने के लिए वहाँ के लोग बता रहे थे और हम लोगों ने खुद देखा कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि वो बोल रहे थे कि आपको 3 से 4 घंटा लगेगा दर्शन करने के लिए। और अपने पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हम लोग 5 बजे के निकले थे और 10 बजे पहुँचे। 10 बजे से अगर हम लोग 3 घंटा दर्शन करते, इंदौर भी वहाँ से ओमकारेश्वर से लगभग 60-70 किलोमीटर है, 70-80 किलोमीटर होगा मुझे लगता है। जबकि हम लोगों को टाइम लगा था 3 घंटा लगा था। तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि चलो नाव में बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप दर्शन नहीं कर रहे हो और आप परिक्रमा कर ले रहे हो तो उसका भी फल वही है। और स्क्रीन पे वहाँ से दिखाई दे रहे थे ओमकारेश्वर, लेकिन एक गिल्ट मतलब एक वो रह गया कि हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए। और पापा भी साथ में गए थे तो उनको लेके चलना, मतलब आप लोग देख सकते हो ये जो दिख रहा है यहाँ तक जाना था और जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ से रुके जाना था। हम लोग सोचे कि नाव कर लेते हैं, इस पार से उस पार उतार देगा तो हम लोग आसानी से दर्शन कर लेंगे। लेकिन ऐसी सुविधा भी नहीं थी। वो नाव वाले भैया बोल रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि इस टाइम पे ये बंद हो चुका है, नाव आप नहीं लेके जा सकते उधर, आप एक काम करो कि परिक्रमा कर लो। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है वही कर लेते हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं, नाव में बैठेंगे और परिक्रमा करेंगे। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हम ओमकारेश्वर पहुँचे और दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन तब भी थोड़ा भगवान जी का ऐसे ही स्क्रीन पे दर्शन हो गया, उनके स्थान पे पहुँच गए, उनको वहीं से प्रणाम कर लिया, अपना दुख सुख बता दिया, बस इतना हो गया। और हम लोग अब नाव में बैठेंगे और परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के लिए भी हम लोगों को लगभग 1 घंटा लगा था, 1 घंटा लग गया था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से रिटर्न आए और रिटर्न इंदौर आए। इंदौर से हमारी ट्रेन थी। तो इंदौर भी हम लोग लगभग कितने बजे वहाँ से हमें लगता है कि 1-1:30 बजे वहाँ से निकले। ओमकारेश्वर से इंदौर आने में हमें बज गया 4:30-5 बज गया और 5:40 की में हमारी ट्रेन थी, तो टाइम लग गया। और लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने नर्मदा कावेरी नदी का संगम देखा। ये जो आप देख रहे हो मंदिर, इस मंदिर के चारों तरफ से घूम के मतलब इस मंदिर की परिक्रमा की हमने। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वो बोल रहे थे 5 कुछ मंदिर है उनका, वो दर्शन कराएंगे। तो वो ऐसे ही बता रहे थे, उतर के नहीं दर्शन करने गए हम लोग, ऐसे ही वो नाव से बता रहे थे कि आप देख सकते हो वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो है। तो हम लोग, आवाज़ उनकी आ नहीं रही थी, हवा तेज़ चल रही थी तो। लेकिन अच्छा लगा नाव में बैठ के।
और थोड़ा टाइम हम लोग निकले अपना। गाइस बहुत कठिन डगर है, हम लोग इस पे चल के जा रहे हैं दर्शन करने। और ये देखो कितना सुंदर व्यू। लोगों के साइड ना मम्मी को बिठाओ, मम्मी यार आएंगे यार आएंगे।
गाइस, ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद हम लोगों का एकदम हालत ख़राब हो गया है और हम लोग सब लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। हम जा रहे हैं मुंबई और बहुत थक चुके हैं। सुबह का हम लोग उठे हैं 4 बजे को उठे हैं लगभग, और तब से कम 8 से 12 घंटा हम लोग 12 घंटा ही गाड़ी से मतलब 4 व्हीलर से ट्रेवलिंग की, और हम लोगों का ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी नहीं हुआ ओमकारेश्वर में। बहुत दुख की बात है। हम लोगों ने परिक्रमा की, नाव से ये सब किया। अभी हम लोग ट्रेन में बैठे जा रहे हैं मुंबई। अब हम लोग सोएंगे दबा के इतने टाइम से सुबह तक। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग इतना सोए, हम लोग लगभग 6 बजे से लेके पूरा रात भर 8:30 बजे खाना आया तो भैया जगाए और हम लोग खा के फिर सोए। फिर सुबह वही अपनी 5:30 बजे तक ट्रेन अपने को बोरीवली उतार दी और हम लोग पहुंच गए। फाइनली गाइस, हम लोग अपने घर पे पहुंच गए। घर पे आते आते हम लोगों को 6:30 हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने चाय पानी थोड़ा बहुत जिसको पीना था वो पिया। उसके बाद सब सोए। फिर सो के उठे हम लोग 10 बजे। 10 बजे के बाद अपना रोज़ का काम चालू हो गया। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि उज्जैन ब्लॉग्स आपको अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे